हमारे पुराणों और लोक कथाओं में कई तरह की आत्माओं का जिक्र मिलता है, भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब में सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान और सबसे क्रूर किसे माना गया है? एक ऐसा साया जिसे हराना देवताओं के लिए भी मुश्किल था, वो है ब्रह्म राक्षस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं अमित डार्क टेल्स। आमतौर पर जब हम किसी भूत की कहानी सुनाते हैं तो वो कोई अनपढ़ या भटका हुआ साया ही होता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस एक ऐसा परम ज्ञानी, प्रकांड पंडित होता है जो अपने अहंकार, लालच या तंत्र मंत्र से गलत इस्तेमाल के कारण मरने के बाद नरक का सबसे खूंखार दानव बन जाता है। उसके पास वेदों का ज्ञान होता है, मंत्रों की शक्ति होती है और इंसानों को तड़पाने की एक असीम भूख। आज की कहानी लखनऊ के करीब 80 किलोमीटर दूर सीतापुर के पास स्थित एक पुराने वीरान गांव भैरवगढ़ की है, जहां एक पुरानी जमींदार की हवेली के तहखाने में सालों से कुछ ऐसा बंद था जो बाहर आने की ताक में था। आज का ये एपिसोड बहुत लंबा होने वाला है। हेडफोन्स लगा लीजिए और रोशनी बंद कर दीजिए और चलिए चलते हैं भैरवगढ़ के उस खौफनाक रात में। कहानी शुरू होती है राघव से। राघव इतिहास का एक स्कॉलर था जिसे पुरानी लिपियों और प्राचीन ग्रंथों पर रिसर्च करने का जुनून सवार था। उसकी थीसिस के लिए उसे एक ऐसी किताब की तलाश थी जो सदियों पहले गायब हो चुकी थी। अपनी रिसर्च के दौरान उसे पता चला कि भैरवगढ़ गांव में एक खंडहर बन चुकी 200 साल पुरानी जमींदार हवेली है, जिसके लाइब्रेरी में आज भी दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद हैं। तो वो उसे ढूंढते ढूंढते पहुंचता है भैरवगढ़ के उस गांव में। राघव जब दोपहर के वक्त उस वीरान हवेली के बाहर पहुंचता है, चारों तरफ चमगादड़ों का डेरा था। दीवार पर अजीब से तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। हवेली के सबसे आखिरी हिस्से में जमीन के नीचे एक तहखाना था। तहखाने के दरवाजे पर पीतल का एक बहुत बड़ा पुराना ताला लटका हुआ था, जिस पर सिंदूर से एक मंत्र लिखा हुआ था। वो एक अजीब सी त्रिशूल का निशान खुदा था। गांव के चौकीदार ने राघव को चेतावनी दी थी, बाबूजी, पूरी हवेली घूम लो, लेकिन इस तहखाने के पास बिल्कुल भूल कर भी मत जाना, क्योंकि यहाँ हमारे पूर्वजों ने एक ऐसे राक्षस को बंद रखा था जो अगर आज आजाद हो गया तो पूरे गांव में एक भी चिता जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं बची। लेकिन राघव ठहरा शहर का पढ़ा लिखा लड़का। उसने अंधविश्वास समझकर चौकीदार की बात को हंसकर उड़ा दिया। शाम को जब चौकीदार घर चला गया तो राघव हथौड़ा लेकर चुपके से उस तहखाने के पास पहुंच जाता। उसने ताले पर एक जोरदार वार किया। जैसे ही वो पुराना ताला टूटता है, दरवाजा अपने आप पीछे की तरफ खुल जाता है। तहखाने के अंदर से एक ऐसी महक आई जैसे बरसों पुरानी सूखी चंदन की लकड़ी और सड़ी हुई लाश को एक साथ मिलाकर रख दिया गया। राघव टॉर्च जलाकर अंदर बढ़ा। वहां चारों तरफ धूल से सनी पोटलियां रखी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक मखमली आसन पर एक भारी तांबे के पत्थरों से बंधी हुई किताब रखी हुई थी। राघव ने जैसे ही उस किताब को छुआ, पूरी हवेली की छत पर बैठे सैकड़ों चमगादड़ एक साथ चीखते हुए बाहर निकले। लेकिन राघव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। राघव उस किताब को लेकर हवेली के ऊपर बने एक कमरे में आ जाता। रात के ठीक 12 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती ही जल रही थी। राघव ने जैसे ही उस किताब का पहला पन्ना खोला, उसने देखा कि उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से संस्कृत लिखी हुई थी। संस्कृत के कुछ श्लोक लिखे हुए थे। राघव उन्हें धीरे धीरे पढ़ने लगता है। श्लोक कोई साधारण मंत्र नहीं थे, वो उस ब्रह्म राक्षस को बांधने वाले मंत्र थे। जैसे ही राघव ने अनजाने में उन मंत्रों का गलत उच्चारण शुरू कर दिया, मेरी मोमबत्ती अचानक से बुझ गई।
पूरा कमरा घने काले अंधेरे में डूब गया था। लेकिन वो ध्यान देता है कि बैकग्राउंड में एक बहुत ही भारी गूंजती हुई इंसान की आवाज में उल्टे संस्कृत के श्लोक पढ़ने की आवाज आने लगती है। लेकिन बहुत ही विकृत टोन में। राघव का बदन डर से अकड़ गया था। उसे अपने ठीक पीछे कमरे के कोने में किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही है। कोई बहुत ही शुद्ध व्याकरण के साथ संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा है, लेकिन वो श्लोक सीधे नहीं बल्कि उल्टे पढ़े जा रहा है। राघव ने कांपते हाथों से अपने फोन की टॉर्च जलाई और कोने की तरफ घुमाई। वहां जो था उसे देखकर राघव की चीख हवा में ही जम गई। कमरे के कोने में छत से सटकर एक 7 फीट का लंबा, बेहद कमजोर लेकिन डरावना शरीर हवा में लटक रहा था। उसका रंग पीला पड़ चुका था। सिर पर लंबे उलझे हुए सफेद बाल थे। उसकी आंखें सामान्य इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों के अंदर जलते हुए अंगारे साफ चमक रहे थे। उसके गले में एक मैली फटी हुई जनेऊ लटकी हुई थी। वो कोई और नहीं, वो था ब्रह्म राक्षस। राघव अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर भागने लगता है। वो हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ ही रहा था, लेकिन हवेली अचानक से एक भूलभुलैया बन चुकी थी। वो जिस भी दरवाजे की तरफ भागता वहां अचानक से दीवार बन जाती। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती। वो आवाज किसी भूत की डरावनी आवाज नहीं थी। वो आवाज थी राघव के खुद के पिताजी की। राघव, बेटा रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं यहाँ हूँ, देखो तुम्हारी मदद करने आया हूँ, पीछे मुड़कर देखो बेटा। राघव एक पल के लिए वहीं रुक गया। उसका दिल कह रहा था कि पीछे मुड़कर देखा जाए, लेकिन तभी उसे चौकीदार की एक और बात याद आती है कि ब्रह्म राक्षस सबसे बुद्धिमान शिकारी होता है। वो तुम्हारे दिमाग को साफ पढ़ सकता है। वो तुम्हारे अपनों की आवाज़ निकालकर तुम्हें भ्रम में डालेगा, लेकिन तुम्हें भ्रम में नहीं जाना है। अगर तुम उसके चंगुल में फंस गए और जैसे ही पीछे मुड़ोगे, वो तुम्हारा मज्जा यानी कि बोन मैरो को पी जाएगा। राघव ने अपने कान बंद कर लिए और आगे की तरफ भागता रहा। अचानक वो हवेली के आंगन में आकर गिरा। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। राघव हांफते हुए खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर अपनी परछाई देखी, उसके होश उड़ गए। जमीन पर परछाई सिर्फ राघव की नहीं थी। इसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ी सींगों वाली आकृति की परछाई साफ साफ दिख रही थी, जो सीधे राघव की गर्दन की तरफ बढ़ रही थी। जब तक राघव कुछ सोच पाता, उतनी ही देर में ब्रह्म राक्षस राघव के सामने आकर खड़ा हो जाता। उसने राघव को अपने अदृश्य शक्ति से हवा में उठा दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था, जैसे कोई भारी मंदिर का घंटा गूंज रहा हो। उसने कहा, मूर्ख मानव, तूने मेरी सदियों पुरानी निंदा को भंग किया है। तू समझता था कि ये केवल कागज के पन्ने हैं या मेरा साम्राज्य है। मैं साधारण प्रेत नहीं हूं जो गंगा जल से डरकर भाग जाऊं। मुझे वेदों का परम ज्ञान है, मुझे शास्त्रों का बोध है। अगर अपनी जान की भीख चाहता है तो मुझे शास्त्रार्थ में डिबेट कर मेरे से। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे, अगर उत्तर सही हुआ तो तू मुक्त हो जाएगा, और अगर गलत हुआ तो ये हवेली की नींव में तेरे जैसी बहुत हड्डियां दफन है। राघव हवा में लटका तड़प रहा था। ब्रह्म राक्षस ने उससे एक ऐसा जटिल, गुप्त, तांत्रिक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर सिर्फ वही दे सकता था जिसने अपनी पूरी जिंदगी डार्क ऑकल्ट्स यानी कि काली विद्या में बिताई हो। राघव को समझ आ चुका था कि ज्ञान के मामले में तो इस राक्षस से तो कभी नहीं जीत सकता। तभी राघव की नजर उस तांबे की किताब पर पड़ी जो जमीन पर गिरी हुई थी। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और चिल्लाकर उस श्लोक का आखिरी हिस्सा पढ़ा जिसे उसने कमरे में छोड़ दिया था। वो हिस्सा जो इस राक्षस को वापस बांधने का मंत्र था। जैसे ही राघव ने उस सिद्ध मंत्र का पूरा और सही उच्चारण किया, ब्रह्म राक्षस के पूरे शरीर में आग लगी। दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज से हवेली की दीवारें दरकने लगी। उसने राघव को जमीन पर पटक दिया और खुद
तड़पता हुआ वापस उसी तहखाने की तरफ चीखता हुआ चला गया। फिर उस रात क्या हुआ ये बात राघव भी नहीं जानता कि उसके बाद वो कैसे बाहर आया और कैसे वो जिंदा बच गया। सुबह जब चौकीदार हवेली पहुंचा तो उसने राघव को आंगन में बेहोश पाया। राघव की जान तो बच गई, लेकिन उस रात के खौफ ने उसके दिमाग पर ऐसा असर किया कि वो आज भी ठीक से कुछ समझ नहीं पाता है। वो आज भी आधी रात को उठकर अजीब सी भाषा में संस्कृत के श्लोक गुनगुनाने लगता। भैरवगढ़ की वो हवेली आज भी वहीं खड़ी है और उसका वो तहखाना आज भी एक भारी ताले से बंद है। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को उस बंद तहखाने के अंदर से किसी के बहुत ही सुरीली आवाज में लेकिन डरावने ढंग से वेद पुराणों का पाठ करने की आवाज आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान अगर अहंकार और गलत इरादों के साथ मिल जाए वो इंसान को भगवान नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षस बनाकर ही छोड़ता है। अगर आप भी कभी किसी पुरानी लाइब्रेरी, खंडहर या मंदिर में जाए और आपको वहां कोई पुरानी धूल जमी किताब मिले तो कौतूहल में आकर उसके पन्नों को पलटने या उसके लिखे हुए शब्दों को जोर से पढ़ने की गलती मत करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि अनजाने में आप किसे आमंत्रित कर रहे हैं। अगर ब्रह्म राक्षस की इस रूह कपा देने वाली दास्तान ने आपको थोड़ा सा भी डराया तो अमित डार्क टेल्स को अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मैं हूं अमित। सावधान रहिए, अपने ज्ञान पर अहंकार ना करें, सुरक्षित रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई हॉरर रियल इंसिडेंट के साथ में। तब तक के लिए